रेप है। बालाघाट जिले में इतना बड़ा गैंग रेप कभी हुआ नहीं है। 7 लोगों ने चार लड़कियों के साथ में, जिसमें 3 नाबालिग लड़कियां हैं। सोचिए जरा कितना गंभीर मामला है, उनके साथ रेप करते रहे वो। डराए भी उनको, धमकाए भी उनको, तो पुलिस क्या कर रही है आपको? पुलिस के क्या डर है? फिर पुलिस किस काम के लिए? तुरंत से हटाना चाहिए वो जो हत्या का जो थाना है, उसके टीआई को, जो लोग शामिल हैं हमारे साथ बदतमीजी करने में और जो दुर्व्यवहार किया है, उनको सबको सस्पेंड करके उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो जनता के लिए कितना भी अपमान सहने को तैयार है। हमारी व्यक्तिगत बात होती तो हम तो फिर लड़ लेते, सब कुछ कर लेते, तो हमको जनता की लड़ाई लड़ना है। और यही वजह से बालाघाट जिले में ये पुलिस की जो मनमानी है, पुलिस का जो अत्याचार है, इसी वजह से बालाघाट में सन 75 में 20 फरवरी को लोगों ने थाना चला दिया था। यही पुलिस की गुंडागर्दी कारण, यही जुल्म के कारण, यही था, सब यही हो रहा था। जब हमारे साथ वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे साथ मनमानी कर रहे हैं, हम सिर्फ पूछने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, कुछ नहीं, बात सामान्य सी बात है। तो थाना जल गया, 3 लोग जिंदा जल गए थे। तो बालाघाट की जनता ऐसा नहीं कि बहुत भीरू है, बहुत डरपोक है। जब लगेगा उनको तो फिर खड़े हो जाएगी, फिर थाना जल जाएगा। यहाँ बचने वाला नहीं है। पुलिस से कोई सबक लिया इससे क्या? क्योंकि पुलिस को पढ़ाया जाता है कि बालाघाट कांड क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसको कैसे रोकना था, कैसे उसको बचाना था, ये उनको पढ़ाया जाता है। ये पढ़ के आ रहे हैं पुलिस के लोग। पुलिस में भर्ती गुंडों को कर रहे हैं कि मतलब काम करना लोगों को पढ़ रहे हैं, जो कानून से काम चले, काम चले, कानून का काम करें। ये गुंडों की भर्ती की जा रही है पुलिस में क्या? जो भर्ती आधार के गुंडे हैं, ये एसपी से लेके टीआई तक के जितने लोग हैं, ये वर्दी गुंडे हैं। इन गुंडों को सजा मिलना चाहिए, इन गुंडों को यहाँ से हटाना चाहिए बालाघाट से। नक्सलाइट के बाद, अरे नक्सलाइट की बात क्यों उठाएंगे हम? अगर पुलिस पे भी कोई अत्याचार हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा, तो उस बात को भी हम उठाएंगे। अगर पुलिस सही है तो ऐसे थोड़ी किसी वही बात उठाएंगे, पुलिस की बात उठाएंगे, समझ में आ जाएगा उनको। ये तो ऐसे समझ रहे हैं कि कानून को इनका ही कानून है, इनके घर का कानून इनके जेब में है, ये कुछ भी कर दे, किसी को मार दे। तो तमाशा मचा रखा है। मोहन यादव की सरकार को ध्यान नहीं दे रही, को देख भी नहीं कुछ। इतने बड़े मामले में कोई आया इनका, कोई देखने आया, कोई बात कर रहा है, कोई आदिवासी मिला इनका? एक मंत्री आके अभी भी मंत्री को जाना था, उनके घर जाना था, मिलना था। 4 लड़की आदिवासी हैं, क्यों नहीं जा रहा मंत्री? कोई मंत्री की बात तो छोड़ो, इनका कोई एक विधायक तक नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का उनके घर तक के, उनसे पूछने। और दबाव डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके जो परिजन हैं उन पर, उनसे संबंधी में दबाव डाल रहे हैं कि मामले को समाप्त करो, खत्म करो, समझौता करो, दबाव डाल रहे हैं। ये गोदरी का पूर्व सरपंच है, वो हमें मतलब झूठा मामले में उनको घर से गिरफ्तार कर रहे हैं। बलात्कारियों को बोलते हैं ठीक है जाओ, जो करना करो, आप हम कुछ नहीं करेंगे तुमको। काउंटर लगा इतनी आवाज़ नहीं कर रही, कभी जांच पड़ाई कराई कभी सरकार ने। हमने इसलिए कहा कि अब बालाघाट जिले में सहित मध्य प्रदेश में जनता थाना बनना चाहिए, जनता का थाना। ये पुलिस थाना सारे बेकार हो गए, किसी काम के नहीं है। जनता थाना बनना चाहिए, जनता थाना खुलना चाहिए। सर अंग्रेज पुलिस ने भी कभी ऐसा नहीं किया, इतना घोर अंदर नहीं हुआ अंग्रेज पुलिस की समय अंग्रेजी राज तक। तो जब हमारे साथ ये हाल हो रही तो आम जनता थाने में कौन जाने वाली है? कौन शिकायत करने जाएगी? कौन वहाँ बात करने जाएगी थाने में? उनको कौन पूछने वाला है? एक्स एमपी का, एक्स एमएलए का तो मतलब बराबर फुटबॉल में वो बात कर सकते हैं, जा सकते हैं। आम नागरिक जाके बात कर सकते हैं, हमारी बात छोड़ दो, आप कोई भी जाके बात कर सकता है। हमको अपराधी के लिए, हालांकि कोई जाने वाला तो अपराधी से भी जाके मिल सकता है पुलिस की अनुमति से, लेकिन हम तो पीड़ित से बात करने गए, नाबालिग लड़कियां हैं, उसमें कौन सा कानून है कि बात नहीं कर सकते हैं? हम तो उनकी मदद के लिए घूम रहे हैं ना। अगर पुलिस उनकी मदद कर रही तो हम भी उनकी मदद के लिए घूम रहे हैं। हम चाहते हैं केस मजबूत बने और अपराधी हैं उनको सज़ा मिले, और नाबालिग है तो उसमें मतलब फांसी भी हो सकती है, फांसी की सज़ा होना चाहिए उनको। बहुत गंदा काम किया, बहुत भयावह काम किया है, बहुत बर्बरता के साथ काम किया, बलात्कार किया उन्होंने। और ये एक समाज के लोग हैं जो बलात्कार किया है, तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो पुलिस लगती है मेरे को कि ये पुलिस जो है सत्ता पार्टी के दलाल क्यों थे? ये कोई यहाँ कानून व्यवस्था संभाले कि नहीं, ये दलाल बन के आया भारतीय जनता पार्टी का।
देखो भूपेंद्र सुहागपुरे जो इनका पार्टी का जो है एक बड़ा कार्यकर्ता था, उसने बलात्कार किया था आदिवासी लड़कियों से, आदिवासी महिला से, टीचर से। उसका मामला उन्होंने दबा कर रखा, वो कोर्ट से जाके जमानत करके आगे घूम रहा है, क्यों नहीं पकड़ा उसको? इनको बोल रहा है कि हमने 3 घंटे में पकड़ लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या तुमने 3 घंटे में पकड़ लिया? तो वो घर में सो रहे थे, इन्हें आके रिपोर्ट की, इनको समझ ही नहीं आया, पुलिस ने जाके पकड़ ली। कौन सा बड़ा काम कर दिया? मोहन यादव सरकार क्यों नहीं हटा रही? बीजेपी सरकार क्यों नहीं हटा रही? क्यों रखा आपने इनको? तो ये हालत बालाघाट की बहुत खराब हालत है। यहाँ चोरी हो रही है, लूट हो रही है, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लगातार लगातार